प्रोग्राम करंट अफेयर्स के साथ SF टीवी से मैं हूं आपकी मेजबान नताशा चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं कुछ करंट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आज कोई भी ऐसी बात है जो मतलब हिट कर जाए तो वो फौरन वायरल हो जाती है। इसे वायरल होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, बस सोशल मीडिया का दौर है तो मिनटों में जो है ना खबर जो है ना वो वायरल हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी जुमला, कोई भी बात जो है ना वो करने से पहले हमें सोचना चाहिए। समटाइम हम सोच समझ के बोलते हैं कि ये चीजें वायरल हो जाएंगी, वो नहीं होती। और समटाइम हम कोई ऐसी बात कर देते हैं जिसका हमें वहमा गुमान में भी नहीं होता कि चीज वायरल होगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। तो इसी तरह कुछ वायरल टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद साहब। उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जाहिद साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज करंट टॉपिक के ऊपर, तो इसी तरह से एक जो स्टेटमेंट है वो अब्दुल रज़ाक साहब ने कहा है, ऐश्वर्या राय के बारे में एक स्टेटमेंट दी है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे उनकी इस बात पे? अब बिल्कुल अब्दुल रज़ाक जो है वो वैसे प्लेयर तो बहुत अच्छे हैं और उनकी दौर में काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को उन्होंने मैच भी जिताए हैं। उनकी बैटिंग से, उनकी बॉलिंग से ऑलराउंडर, बहुत ज़बरदस्त और काफ़ी फ़नी इंसान है वो। उनसे मुलाकात भी हुई है मेरी। तो वो जब भी कोई बात कर रहे होते हैं तो उसको फ़नी वे में करते हैं। तो इस हुआ कुछ यूँ है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे थे, जिसमें शाहिद आफरीदी, सईद अजमल, कामरान अकमल, मिसबाह उल हक और शुएब, ये सब लोग बैठे हुए थे। तो बात हो रही थी वर्ल्ड कप के हवाले से, पाकिस्तान की जो हार हुई है उस हवाले से, और फिर PCB के हवाले से और कप्तानी के हवाले से, इस हवाले से बात हो रही। तो उनसे एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर बोर्ड जो है वो, क्रिकेट बोर्ड अगर अपने डिसीजन सही नहीं लेगा तो उसका रिजल्ट जो है वो गलत होगा। और इसी दौरान उन्होंने फनी वे में ये बात कह दी कि अगर मैं ऐश्वर्या राय से शादी करूं और एक्सपेक्ट करूं कि मेरे बच्चे नेक पैदा होंगे तो ये ऐसा नहीं हो सकता। तो वैसे तो उन्होंने जो है वो एक फ़नी वे में बात की है, लेकिन इसका अगर मतलब निकाला जाए या वैसे अगर एक औरत के हवाले से ये बात की जाए तो ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है और उनको इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बिल्कुल भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। जब उन्होंने ये बात कही तो मेरा ख्याल है कि उनको ख़ुद भी शायद रियलाइज़ हुआ होगा कि उन्होंने गलत कहा है। उसके बाद फिर जब ये बात हुई तो साथ बैठे हुए लोगों ने भी उसके ऊपर तालियां भी बजा दी और हंस भी पड़े, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा और ये चीज़ हो गई कि वो भी बीच में इन्वॉल्व है। हालांकि ऐसा नहीं होता, सम टाइम हम आपस में बैठे होते हैं और कोई बात भी करता है तो वैसे नेचुरली आपको हंसी आ जाती है या आप उसके ऊपर वैसे ही रिएक्ट कर देते हैं। तो उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुई है तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इनको ट्रोल किया है और वाकई करने वाली भी बात थी कि वो ऐश्वर्या राय, चाहे वो कुछ भी है, एक्ट्रेस है, कुछ भी है, एक औरत है और उसकी भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसके घर में उसकी शादीशुदा वो उसकी लाइफ है और इस तरह की बात जो है वो बिल्कुल गैर मुनासिब है। तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उनकी ट्रोलिंग की। जब ये बात सोशल मीडिया पे आई तो फिर उन्होंने बाकायदा जो है वो, ये अच्छी बात ये थी कि अब्दुल रज़ाक ने अपनी उस गलती को एडमिट किया और उन्होंने कहा कि मेरा मकसद जो है वो बिल्कुल भी ये नहीं था, लेकिन उस वक्त बस एक माहौल बना हुआ था तो मैंने ऐसे एक बात कर दी और वो मेरा मकसद जो है ना उनकी हवाले से इस तरह से बात करनी नहीं थी। बहरहाल फिर उसके ऊपर शाहिद आफरीदी का भी बयान आया और उन्होंने भी कहा कि जो है वो अब्दुल रज़ाक के हवाले से कि उस तरह की बातें कर देता है। तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आई कि उसने कहा है, तो मैंने भी उसकी बात पे थाली बजा दी और हंस पड़े। लेकिन मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि इस तरह की बात को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह की जो है ना ये चीज़ें हुई थी। सही। दूसरी तरफ जबकि हम बात करें कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, अगर हम बात करें इस पे, या तो पॉलिटिक्स के बारे में बात हो रही है, पॉलिटिशियंस के बारे में बात कर रहे होते हैं या फिर एक्टर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो इसी तरह ये दोनों मिलजुल के एक दूसरे के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तो इसी तरह अहमद अली भट्ट ने इंटरव्यू किया तो जिसमें निदा यासिर ने कहा है कि अगर उससे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कौन सी पॉलिटिशियंस ऐसी हैं मतलब जिनको एक्टिंग करनी चाहिए, तो उन्होंने मरियम नवाज के बारे में कहा। तो आपको क्या लगता है कि मरियम नवाज को एक्टिंग करनी चाहिए? अच्छा, इस तरह की वीडियोस मैंने तो वैसे नहीं देखी, चले आपने देखी है उसमें तो उन्होंने अगर उनका नाम लिया तो मेरा ख्याल है कि वो वाकई जिस तरह उन्होंने बात की है कि उनका जो चेहरा है वो फोटोजेनिक है और वो खूबसूरत है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वो हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती हैं। लेकिन एक्टिंग के हवाले से तो ये तो टोटल डिसीजन उनका ही हो सकता है कि वो इसकी तरफ आना चाहेंगी या नहीं आना चाहेंगी। और वैसे भी पॉलिटिक्स में आपको पता है ये सारी चीज़ें तो चलती रहती है, एक्टिंग ही चलती है बहुत ज़्यादा दफ़ा। हम बहुत ज़्यादा जो है एक्टिंग कर रहे होते हैं, वो चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियन है। तो बिल्कुल एक्टिंग तो वैसे भी वो कर रहे होते हैं। हाँ, इसी तरह अगर हम बात करें क्रिकेटर्स की और एक्ट्रेस की,
मतलब कि बहुत ज्यादा इनको जो है ना आपस में उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है ना एक दूसरे की दिखाई जाती है कि मतलब इंटरेस्टेड हैं, समटाइम नहीं भी होता, खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान की अगर हम बात करें या पाकिस्तान के कुछ एक्ट्रेस हैं। इसी तरह हानिया आमिर और बाबर आजम का जो है ना वो बहुत ज्यादा नाम लिया जा रहा है एक साथ, हालांकि उन दोनों को इस चीज का कहते हैं कि उन दोनों की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन लोगों ने एक नई मीम्स बना के ना शुरू कर दी है कि इनकी शादी होने वाली है, इस तरह की कोई बात की है कि हो सकता है कि 21 नवंबर को इनकी शादी हो जाए। अच्छा, ऐसा है कि डेफिनेटली ये सोशल मीडिया का दौर है और हर बंदा जो है वो कोशिश कर रहा होता है कुछ ऐसी चीज़ बीच में से निकाले या ऐसा कंटेंट बनाए कि लोग जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो अक्सर आपने ऐसे थंबनेल्स देखे होंगे कि जी फलां ये हो गया, वो पहाड़ ऊपर से गिर गया और इतने बंदे मारे गए, और ये जब आप उसको खोलते हैं तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। तो ये एक मेरा ख्याल है कि एक पब्लिसिटी स्टंट होता है इस तरह की चीज़ों में, लेकिन ऐसा हमें करना नहीं चाहिए कि आप किसी की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर या किसी की निजी ज़िंदगी के हवाले से कोई बात कर दें कि जी वो इसके साथ शादी करने लगा है, वो इस तरह से करने लगा है। वो एक निजी मामला, अगर वो करने भी लगे हैं तो इनका राइट है, मतलब वो कर सकते हैं। इसमें हमें क्या पड़ी हुई है कि हम उनकी जो है ना उनकी चीज़ों को जो है वो लेके चलें। लेकिन फिर इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पब्लिक फिगर्स हैं, डेफिनेटली वो पब्लिक फिगर्स हैं, हम उनकी हमारी वजह से प्यार करते हैं तो हम उसके ऊपर जो है वो गॉसिप्स भी करते हैं। तो ये भी एक तरह से ठीक है कि मतलब एक पब्लिक फिगर है तो, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ है और एक उनकी पर्सनल लाइफ है। तो मेरा ख्याल है कि प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर जितना मर्जी आप बात करें, लेकिन आप किसी की पर्सनल लाइफ में बात ना करें। अगर हम बाबर फिर उसके लिए आप थोड़े से व्यूज लेने के लिए, लाइक्स लेने के लिए और अपने चैनल को वो करने के लिए आप इस तरह की चीजें करते हैं, तो बिल्कुल गलत चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर बाबर आजम की बात हो रही है तो उसने आते ही जो है ना जितना उस मतलब उसको ट्रोल किया गया है, तो उसने आते ही मतलब रिटायरमेंट का ऐलान किया कि मतलब वो मैं नहीं रहूंगा, मतलब मैंने कैप्टन नहीं रहना पाकिस्तान का। तो मैं मतलब अब क्या आपको लगता है कि वो कैप्टन से ही मतलब हटेगा या फिर एज अ प्लेयर भी वो अपने आप को देखेगा या वो कहेगा कि मैं अभी परफॉर्म नहीं कर रहा? इतना डिसहार्ड हो चुका है वो। नहीं, इतना डिसहार्ड तो मेरा ख्याल है वो नहीं हुआ और ना उसको होना चाहिए। डेफिनेटली इससे पहले जितने भी जो लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं वो भी अपने दौर में बहुत सारे मैचेस हारे होंगे, बहुत सारे वर्ल्ड कप हारे होंगे। अब एक दफ़ा ही पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता है ना 92 में, उसके बाद तो मतलब हारते ही आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो उसका ये डिसीजन है कप्तानी के हवाले से, तो मैं तो सपोर्ट करता हूँ कि उसको बिल्कुल जो है वो ये अच्छा डिसीजन है उसका इस हवाले से, क्योंकि वो एज अ बैट्समैन, एज अ प्लेयर जो है वो सब लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसी वजह से पसंद करते हैं कि वो अच्छा प्लेयर है। तो अगर उसका जो एक स्टाइल है, खेलने का जो स्टाइल है, अगर वो कप्तानी की वजह से मेरा ख्याल है कि ख़राब हो रहा है या उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, बैड इफेक्ट पड़ रहा है, तो डेफिनेटली उसको प्रेफर करना चाहिए, अपनी खेल को, अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। वो खुश भी दिखाई दे रहे थे जब वो गए, उनकी पिक्चर्स में देखा जा सकता है काफी खुश थे और मतलब मुतमिन थे कि उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया ये वाला। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा हम बात करेंगे रुबीना अशरफ, पाकिस्तान की बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा पैगाम दिया है शादी के हवाले से। उन्होंने कहा है कि जो ख़वातीन होती हैं उनके जो शादी के पहले 10 साल है ना, ये उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद उन्हें इसका फल मिलता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। मैंने हालांकि वो काफ़ी एक क्या कहते हैं ना कि एक समंदर को कूजे में बंद करने के हवाले से अगर कहा जाए कि फिक्रे में उन्होंने पूरी वो बात को जो है बयान कर दिया। डेफिनेटली जब आप शादी होती है, आप नए माहौल में जाती है, अपने घर का माहौल आपका डिफरेंट होता है, दूसरे माहौल में जब आप जाते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें आपकी नेचर के ख़िलाफ़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी तबीयत के ख़िलाफ़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पे जाके एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्ट करने के लिए डेफिनेटली यू नीड सम टाइम। तो उसके लिए आपको जो है ना वो मेरा ख्याल 10 साल उन्होंने कम गए हैं, इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि आपको सम टाइम लग जाता है। और अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी जो है वो किसी नए माहौल में एडजस्ट होने के लिए, बहुत सारे लोग तो डेफिनेटली पहले जाते ही एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन वो उन्होंने इस हवाले से कहा है कि 10 साल के बाद डेफिनेटली आपके बच्चे भी हो जाते हैं और फिर वो आपको और ज़्यादा सपोर्ट हो जाती है और आपका एक इतना वहाँ पे आपकी बाउंडिंग बन जाती है, आपका प्यार बढ़ जाता है कि वो जो घर जिसमें आप इतने सालों 20, 22, 25 साल या समटाइम 18, 20 साल आप रहे हैं, वो सारा कुछ भूल के आप उस घर की तरफ जो है ना वो आपकी अट्रैक्शन हो जाती है। और है भी ऐसा ही, डेफिनेटली कहा जाता है कि औरत का जो असल घर है वो उसका ससुराल है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं शादी की, तो इसी तरह से सऊदी अरब में ना एक शादी हुई है और हस्बैंड ने जो है ना वो दूसरी शादी का इजहार किया, तो उसकी बीवी ने खुशी खुशी उसको इजाज़त दे दी है। इस पे बीवी ने उसको जो है ना बड़ी लग्जरी 2024 का नया मॉडल जो है ना वो गिफ्ट किया है और बड़ी दुआएं दी हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर तो ये वैसे बात किसी के सामने कहें तो वो उसको फ़नी वे में लेंगे और सब हमारे माशरे में बड़ा कम ही होता है
कि एक औरत जो है वो अपने हस्बैंड की दूसरी शादी के ऊपर इतना ज़्यादा खुश हो कि वो लग्जरी गाड़ियाँ भी दें और इस तरह खुशी का इजहार करें। लेकिन अगर इसको हम शरीयत के हवाले से देखें तो ये डेफिनेटली एक मर्द को 4 शादियों की इजाज़त होती है, और उसमें वो इजाज़त अल्लाह ताला ने दी है, शरीयत ने आपको दी है। और ये नहीं है कि सिर्फ मर्द के लिए इस तरह की कुछ चीज़ें हैं कि जो 4 शादी कर सकते हैं। औरत कहे कि हमारे लिए तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। औरत के लिए बहुत ज़्यादा इस्लाम में ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मतलब दूसरे मज़ाहिब को अगर देखें तो इस्लाम में औरत को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी गई है। तो अगर शादी के हवाले से बात करें तो ये शरीयत की तरफ से 4 शादियाँ, लेकिन इस घर का मतलब नहीं है कि एक हस्बैंड है और वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता तब, क्योंकि अगर आप शादियां जो करते हैं, एक करते हैं, 2 करते हैं, 4 करते हैं, लेकिन आप उनको बराबर हकूक दे सकते हैं, उनके नाम नफका जो है वो आप उसको पूरा कर सकते हैं। फिर वही चीज़ जो एक बीवी के लिए लाएंगे और वही चीज़ जो है ना आप वो दूसरी बीवी के लिए भी लाएंगे और इक्वल, क्योंकि अगर ज़रा सा भी आप इसमें थोड़ा बहुत भी वो करेंगे तो उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। और आप बहुत दफ़ा तो लोग डेफिनेटली इसी वजह से भी इस तरफ नहीं जाते कि हम शायद वो उस तरह के हकूक पूरे नहीं कर सकते। तो ये तब ही है, मैं फिर ये कहूँगा कि ये तब ही है कि जब आप दोनों को इक्वल रख सकें। अगर अल्लाह की शरीयत पे आप जा रहे हैं तो फिर शरीयत में ये भी है कि उसके लिए आपने वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जिसकी वजह से उनके किसी भी बीवी के हकूक में जो है वो मसला ना हो और उनको बराबर के हुकूम दे सकें आप। सही है। इस तरह अगर हम बात करें तो नए जो ड्रामाज होते हैं, इसमें हम शहजाद शेख की बात करें तो बड़े अच्छे और हिट ड्रामाज होते हैं, बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट होती है। तो पहली दफ़ा कहा जा रहा है कि नाजिश जहांगीर और शहजाद शेख का जो ड्रामा है, इनको फर्स्ट टाइम जो इनकी केमिस्ट्री देखी जाएगी, तो आपको क्या लगता है कि लोग इसको एंजॉय करेंगे या क्या देखते हैं कि कैसा ड्रामा हो सकता है? अच्छा, ड्रामास के हवाले से जो है ना वो मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन जहाँ जिनकी आप बात करें शहजाद के हवाले से या तो इनके जो ड्रामास हैं ये बहुत ज़बरदस्त। अभी जो रिसेंट जिस ड्रामे की आप बात करें उसके ट्रेलर्स भी जो है मैंने देखे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो ज़बरदस्त ड्रामा है और इनकी केमिस्ट्री डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी क्योंकि जावेद शेख का बेटा है और डेफिनेटली वो एक शुरू से ही जो है ना वो एक एक्टिंग के जो जरासीम उसके अंदर है डेफिनेटली, और वो इससे पहले भी काफ़ी अच्छे ड्रामास दे चुका है, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा ड्रामा होगा। उसके अलावा हम बात करेंगे जो पाकिस्तानी जो मतलब ड्रेस डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइनर्स हैं, तो इनके ड्रेसेस बहुत ज़्यादा इंडिया में पहने जाते हैं और ना सिर्फ मतलब आम लोग पहनते हैं बल्कि जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो पाकिस्तानी जो कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए इनके ड्रेसेस पहनते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हमारे मतलब ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, अच्छी क्वालिटी होती है, या क्या वजह कि वो हमारे ड्रेस को जो है ना वो प्रीफर करते हैं अपने ड्रेसेस के ऊपर? देखिए, अगर पाकिस्तानी ड्रेसेस हैं और वाकई पाकिस्तानी ड्रेसेस हैं तो वो डेफिनेटली जो है वो एक अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ही बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तानी ड्रेसेस को उस तरह से जो है वो नहीं बना भी नहीं रहे, डिज़ाइनर्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं। तो पहली बात है शलवार कमीज़ जो है वो हमारा कौमी लिबास है और उसमें अगर आपने पहना, मैं स्पेशली अगर खुद बात करूँ, मैं जब पहना हूँ तो मैं इस टाइम जो मैंने ये लिबास पहना हुआ है उस लिबास में अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता हूँ और उसके आप मतलब एक आपकी शख्सियत में जो है ना वो एक अलग से जो है ना वो एक चार्म आ जाता है। और मैं डेफिनेटली अगर खुद अपनी बात करूँ तो मैं खुद भी जो है ना वो शलवार कमीज़ को प्रेफर करता हूँ और इसी वजह से जो है ना वो ये बाहर के ममालिक में स्पेशली मुस्लिम लोग हैं वो इंडिया में और मुस्लिम बहुत सारे मतलब इंग्लिश जो पीपल हैं वो भी पसंद करते हैं। जो सबसे बड़ी बात जो है वो बात तो वैसे वो कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके भी वो ये अपना शलवार कमीज़ जो है बिल्कुल पहनी और उसको एज अ ट्रेडिशन जो है वहाँ पे दिखाया भी और उनको देख के कई पाकिस्तानी जो कि पहले शायद उस तरह की शलवार कमीज़ और वो जो पेशावरी चप्पल है उस तरह के नहीं पहनते थे, उनको फॉलो करके पहनना शुरू कर दिया। सही। इसी तरह हम बात करेंगे टिकटॉक की बात करेंगे। टिकटॉक जो है वो पाकिस्तान में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है कि इसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है ना इस 2023 में डाउनलोड किया गया। दूसरी तरफ जो है नेपाल में इसको बैन कर दिया गया है नेगेटिव कंटेंट की वजह से। आपको क्या लगता है कि एक तरफ हमारी कंट्री है जिसमें इसको बहुत ज़्यादा प्रीफर मतलब किया जा रहा है, इसमें डाउनलोड करने की सबसे ज़्यादा तादाद है एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सअप, इसको जो है सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया और नेपाल में इसको बैन कर दिया गया नेगेटिव कंटेंट की वजह से। तो आपको क्या लगता है कि बैन होना चाहिए या इसको जो है ना अच्छा फैसला नेपाल वालों का या फिर नहीं? देखिए, नेगेटिव कंटेंट अगर वो
मेरा ख्याल है कि अभी अगर टिकटॉक को हम देखना शुरू करें, अगर टिकटॉक की बात, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ऐप्स बुरे नहीं होते, उसका इस्तेमाल बुरा होता है, ठीक है। बिल्कुल। अब आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर आपके पास नेगेटिव कंटेंट आ रहा है और आप उसको ब्लॉक कर दें तो वो डेफिनेटली आपके पास नहीं आएगा, बिल्कुल। या आप उसको लाइक नहीं करेंगे, देखना नहीं पसंद करें। सबसे बड़ी बात की है, आप देखें कि जब आप कोई भी ऐप है वो देख रहे हैं तो आप वो ऐप खुद ही वो उस तरह की वीडियोस आपको सजेस्ट करके आपकी स्क्रीन पे लेके आएगा, जो कंटेंट आप पसंद करेंगे ऑटोमेटिकली होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, आपने अगर गौर किया हो कभी कि अगर आप गानों वाली वीडियो ज्यादा देखते हैं तो उस तरह की वीडियोस आपके सामने आएंगी। अगर आप इस्लामिक वीडियोस देखते हो तो वो आपके सामने फॉर यू पे वही वीडियोस आएंगी जो इस्लामिक है। बिल्कुल। तो ये ऐप बुरे नहीं है, वो देखने वाले बुरे हैं या उसको यूज करने वाले बुरे हैं। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि उनको बैन नहीं करना चाहिए था, बल्कि जो नेगेटिव कंटेंट है उसको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए थी। बिल्कुल उसको खत्म करना चाहिए था। और इस पे मतलब हमारे ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है ना, सिर्फ सारी चीजें हुकूमत के ऊपर नहीं होती, आप आवाम के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम अपने जो भी टिकटॉक यूज़ करते हैं या एप्स यूज़ करते हैं वो डेफिनेटली बाशऊर होते हैं। हाँ, बच्चों को तो वो आप देखें, उसके ऊपर भी वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को जो है वो किसने समझाना है, इन चीज़ों की तरफ किसने लेके जाना है, वो मोबाइल किसने देना है, किसने डिसाइड करना है कि बच्चों को किस उम्र में हमने मोबाइल देना है। तो फिर अगर आप कहें कि वही बात आ जाएगी, छोटा बच्चा जब रोए तो उसको मोबाइल पकड़ा दीजिए कि जाके टिकटॉक देखो, और फिर ये कहो कि टिकटॉक बुरा है। बिल्कुल, ये तो फिर इस्तेमाल करने का तरीका बुरा या सही हो सकता है। इसी तरह से एक स्टेटमेंट आई है आज अभी कुछ देर पहले ही आई है रेहाम खान और उनके जो हस्बैंड है मिर्जा बिलाल के बारे में, कि उनकी डाइवोर्स की खबरें आई हैं और उसके बाद जो है ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लाइक आके उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये उन्होंने खुद किया है या फिर मतलब मीडिया में आने के लिए उन्होंने खुद किया है या फिर वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो मुझे नहीं पता। उनकी एक वीडियो मैंने देखी है जो कि पहले जब रेहाम खान ने वो जिस तरह एक ड्रामेटाइज करती हैं चीज़ों को, और मेरा ख्याल है कि वो मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इन रहने के लिए इस तरह की बड़ी चीज़ें करती रहती हैं। तो वो उनका जब मैंने वीडियो देखा तो बड़ा सैड सा मुंह बना के उन्होंने वीडियो स्टार्ट की और साथ ही अपने हस्बैंड को जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा दिया आगे, और वो मजाक बनाना शुरू हो गया। और वो एक उस तरह की चीज कि जी आप लोगों ने समझा कि हमारी डाइवोर्स हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके हस्बैंड ने कहा कि मेरे लिए तो मतलब रिश्ते आना शुरू हो गए थे, और कॉल्स आना शुरू हो गए रिश्ते आना। तो ये ड्रामेटाइज करके अगर आप ये चीजें कर रहे हैं तो हर बंदे को समझ आ रहा होता है कि ये किस लिए हो रहा है ये सब। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। जो करंट इश्यूज थे उस पर हमने बात की कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनके बैक कुछ और होती है, लेकिन हम उसको जो है ना वायरल हो जाती है तो हम उसी चीज़ को समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक कहा गया है, उसका बैकग्राउंड क्या है या उसकी बैक हिस्ट्री क्या है, हमें वो भी जान लेनी चाहिए। और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।